प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आज अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर के ज्ञान में आप बढ़ते जाओ। किसी के कपड़े उतार देना मतलब कि किसी की इज्जत उछालना, ये क्या होता है? अगर किसी के पाप को किसी के सामने जाहिर कर देना या तो किसी की इज्जत निकालना, ये किसका काम है? क्या ऐसा काम पवित्र आत्मा कर सकते? क्या पवित्र आत्मा किसी की इज्जत निकाल सकते? अगर एक व्यक्ति जो पवित्र आत्मा पाया हुआ है, क्या पवित्र आत्मा उसके अंदर आकर क्या उसकी इज्जत को निकाल सकते? क्या पवित्र आत्मा किसी को नंगा कर सकते? हाँ, पवित्र आत्मा ऐसे कर सकते। पवित्र आत्मा किसी को भी नंगा कर सकते। क्यों, कब और कैसे, वो जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो में लगातार अंत तक बने रहो। हमारे परमेश्वर महान है और हमारे परमेश्वर हमसे बातचीत करते रहते और आज भी हमारे परमेश्वर हमसे बातचीत करने वाले हैं। तो बहुत ध्यान से परमेश्वर की आवाज़ को सुनते रहना। एक बार जो एलिया परमेश्वर पिता के भविष्यवक्ता हो गए, वो इज़राइल में उन्होंने एक अनोखा काम कर दिया और था ऐसा कि उस वक्त इज़राइल में अकाल था। अकाल का कारण भी ये एलिया ही थे। एलिया ने बोल दिया था जब तक मैं नहीं कहूँगा तब तक बरसात नहीं आएगा, और इसीलिए बरसात बंद हो गया था। उसके बाद तकरीबन 3.5 साल हो गए और एलिया भविष्यवक्ता उस ज़माने के जो राजा थे उसके पास गए। राजा को बोला कि राजा, पूरे इज़राइल को कारमेल नाम का जो पहाड़ है वहाँ पर इकट्ठा कर, और तू बोले बाल को मानता है तो बाल के जो भविष्यवक्ता तेरे पास है उनको भी वहाँ पर इकट्ठा कर, और हम लोग ऐसा करेंगे कि एक वेदी बाल के भविष्यवक्ता लोग बनाएंगे और एक वेदी मैं मेरे परमेश्वर यहोवा के नाम से बनाऊंगा, और हम दोनों उस वेदी के ऊपर अपनी अपनी बलि रखेंगे, लेकिन लकड़े के बीच में हम आग नहीं रखेंगे। और वो लोग बाल के नाम से प्रार्थना करेंगे और बाल को बोलेंगे कि बाल आग भेज और मेरी बलि को ग्रहण कर, और मैं यहोवा के नाम से कहूँगा। और जो परमेश्वर ये प्रार्थना सुन ले और आग भेजकर हमको उत्तर दे, वो परमेश्वर सच्चे। क्योंकि इज़राइल में ये हो रहा है, कोई बाल को मानता है तो कोई यहोवा को मानता है, लेकिन दो में से एक बस जो सच्चा है उसी को मानना है। तो कल देख लेते। आप राजा बोलता है ठीक है चलो देख लेते कल। तो सभी लोग इस तरह से इकट्ठा हुए और एलिया ने बोला कि पहले ये बाल के भविष्यवक्ता है उनकी बारी, और उन लोगों ने एक वेदी बनाई। वेदी बनाने के बाद उसके ऊपर पशु रखा, उसकी बलि की, और फिर बाल के नाम से प्रार्थना करने लगे, बाल आग और ये जो बलि हमने दी है उसको ग्रहण कर, उसको भस्म कर, आग भेज। लेकिन बाल नाम का कोई देवता हो तो आए, और कुछ नहीं हुआ। वो लगातार बाल से विनती कर रहे, आजा आजा आजा, बाल आ नहीं रहा। और एलिया उनकी मश्करी कर रहा है, उनका ठट्ठा कर रहा है। देखो देखो ये क्या हो रहा है? बोले आपका परमेश्वर आपकी सुन नहीं रहा है। तो बोला देखो आप लोग कि कहीं वो सो तो नहीं गया, कहीं रास्ते में सफ़र तो नहीं कर रहा है। बोले ज़ोरों से पुकारो, ज़ोरों से पुकारो। फिर भी बाल तो आ नहीं रहा है। ज़ोरों से पुकारने लगे, फिर भी कुछ नहीं हुआ। उसके बाद और भी ये लोग चिल्लाना शुरू कर दिया और भी बाल को बुलाने लगे, लेकिन बाल हो तो आए। और एलिया इनका ठट्ठा करता रहा, इनकी मश्करी करता रहा, लेकिन बाल हो तो आए ना, कोई आग कुछ भी नहीं। आखिर में ये लोग इतने उत्तेजित हो गए कि तलवार निकालकर अपने आप को काटने लगे, अपना लहू बहाने लगे, ताकि वो लहू देखकर
बाल खुश होकर आ जाए, फिर भी नहीं आए, क्योंकि हो तो आए और ऐसा कुछ भी हुआ नहीं। शाम का वक्त है और एलिया ने बोला, देखो तुम्हारा परमेश्वर तो आया नहीं, आपने सुबह से शुरू किया था, शाम हो गई, अब मेरी बारी। और एलिया ने वेदी बनाई, वेदी बनाकर पशु को काटा, उसको ऊपर रखा और लोगों को बोला कि इसके ऊपर 12 घड़ा पानी डाल दो, कहीं कोई ये ना समझ ले कि एलिया ने चुपके से कोई आग बीच में रखी होगी। और फिर चारों ओर खड्डा खुदवाया, वो भी पानी से भर दिया। और उसके बाद एलिया ने एक ही बार परमेश्वर को बोला, परमेश्वर मैंने जो कुछ किया सिर्फ आपके कहने से किया है, अब भेजो आग। और तुरंत ही परमेश्वर की ओर से आग आई, बलि को भस्म किया, लकड़े को भस्म किया, पानी को भी भस्म कर दिया, सभी कुछ जलाकर खाक कर दिया। और फिर एलिया ने तलवार निकाली। अब वहाँ सामने देखो तो बाल के 450 झूठे भविष्यवक्ता थे, इधर देखो एलिया अकेले थे, और भी 400 भविष्यवक्ता और भी थे। और एलिया ने तो तलवार निकाली, सभी को काट दिया। अभी सोचो, एक अकेला इंसान और सामने इतने लोग, सभी को खत्म कर दिया। इज़राइल के लोगों को एलिया ने बताया, आप किसकी ओर हो, बाल की ओर कि यहोवा की ओर, एक ही परमेश्वर मानो उनको। देखो 2 जगह पर लोग थे, बाल को भी मानने वाले थे, यहोवा परमेश्वर को, पिता परमेश्वर को भी मानने वाले लोग में थे। लेकिन एलिया नहीं चाहता था कि आप लोग कुछ गलती करो, जो सच्चा परमेश्वर सिर्फ उसको मानो। और देखो झूठे ज़्यादा थे, उनकी पहुंच ज़्यादा थी, राजा के साथ रहते थे, बड़ी बड़ी बातें करते होंगे, क्योंकि जब अकाल पड़ा था तो यही राजा वो एलिया को ढूंढता था, एलिया कहाँ, उसको मार दो, एलिया कहाँ, उसको मार दो। और देखने जाओ तो एलिया छुपते रहते थे, और छुपने का मतलब ये भी नहीं कि वो कहीं पर बैठे रहते थे, लेकिन वो दिखाई देते थे लोगों को। और जब कोई राजा को बोलता था कि एलिया को हमने यहाँ पर देखा, वहाँ पर देखा, तो ऐसा हो जाता था कि पवित्र आत्मा कर एलिया को उठाकर कहीं और लेकर चले जाते थे। हो सकता है ऐसी परिस्थिति में ये जो लोग थे बाल के भविष्यवक्ता, वो बातें भी करते हो, एलिया में ताकत हो तो मेरे सामने आए। मेरे एक बात ध्यान से समझ रख, एलिया के बारे में इसमें ताकत हो तो मेरे सामने ना आ जाए। उसका परमेश्वर सच्चा है तो डरता क्यों है, छुपता क्यों रहता है, भागता क्यों रहता है, आया हमारे सामने, अभी उसको दिखा दे। लेकिन हुआ क्या, जब एलिया सामने हुआ तब किसकी इज्जत गई, एलिया की इज्जत नहीं गई, इज्जत झूठे लोगों की गई। झूठे लोगों को परमेश्वर ने सभी के बीच में नंगा कर दिया कि तुम्हारा परमेश्वर कोई परमेश्वर नहीं, तुम जिसको मानते हो तुम्हारा परमेश्वर नहीं, और जिसको तुम मानते हो तुम्हारा कुछ कर नहीं सकते। लेकिन एलिया वो मेरा भविष्यवक्ता है, और परमेश्वर ने एलिया को ऊंचा उठाया, पर जो झूठे थे उनकी तो इज्जत सभी के बीच में निकाल दी। वही अहाब राजा, एक बार उसको लड़ाई करने के लिए जाना था, तभी उसने यही झूठे भविष्यवक्ता को पूछा, बोले मैं लड़ाई करने के लिए जाऊं, और इस वक्त तो सभी लोगों ने यहोवा के नाम से बोल दिया, परमेश्वर के नाम से बोला, हाँ जा जा, परमेश्वर बोलते तू फतेहमंद होगा, विजय प्राप्त करेगा, और विजय प्राप्त कर तू आ जा। तो वहाँ पर एक दूसरा राजा था यहोशापात, वो भी लड़ाई करने के लिए अहाब के साथ जाने वाले थे। उन्होंने बोला नहीं यार, कोई और भी परमेश्वर का दास है तो बोलो। बोले खे मिकाया है, लेकिन कभी मेरे बारे में अच्छा नहीं बोलता। बोले कोई बात नहीं, उसी को बुलाओ। मिकाया को बुलाया गया। यहाँ पर भी मिकाया अलग है, एक है, सामने बहुत ज़्यादा है। और मिकाया ने जाकर सभी के बीच में बोल दिया, ये जितने भी भविष्यवक्ता है सारे झूठे के झूठे।
इनके अंदर शैतान की झूठ बोलने वाली आत्मा इनके मुंह में बैठ गई है और ये सारे के सारे झूठ बोल रहे हैं उस दुष्ट आत्मा से, और मैं जो बोल रहा हूँ और पवित्र आत्मा से सच बोल रहा हूँ। और एक आगे आया, एक थप्पड़ लगा दी, बोले पवित्र आत्मा तेरे से बात करने के लिए मेरे अंदर से कब निकले और तेरे अंदर पहुंच गए। मैं तो ये कहना चाहता था, हम सच्चे, हम पवित्र आत्मा से चलने वाले, तू नहीं। मिकाया अकेले थे, उन्होंने कुछ नहीं किया। आपने बोला है इसको जेल में डाल दो, दुख की रोटी से इसका गुजारा करना, मैं लड़ाई के लिए जा रहा हूँ, लड़ाई कर कर जब आऊँगा तब मैं इसको देख लूँगा। मिकाया ने एक बार फिर चिल्लाकर बोल दे, हे आप सुन, तू जाएगा तो सही, आने वाला नहीं है। परमेश्वर मेरे मुंह से बोले तो नहीं आएगा मतलब नहीं आएगा, बचना है तो रुक जा मतलब। और सारे लोग समझते थे हम पवित्र आत्मा से भरे हुए, और मिकाया को समझते थे ये दुष्ट आत्मा से भरा हुआ है, हम सच बोल रहे ये झूठ बोल रहा है। लेकिन आप लड़ाई करने के लिए गए, अपनी होशियारी भी लगाई, लेकिन हुआ क्या, आप खत्म, ये सारे के सारे नंगे हो गए। पता चल गया कि सच्चा मिकाया ये सारे झूठे थे। पवित्र आत्मा झूठे लोगों को सभी के बीच में नंगा कर देते, उनकी इज्जत निकाल देते। पवित्र आत्मा ऐसे वैसे परमेश्वर नहीं है, वो सब कुछ देखते, सब कुछ समझते, जिनके अंदर रहते उनको अच्छी तरह से पहचानते, जिनके अंदर नहीं रहते उनको भी पहचानते, तभी तो उनके अंदर नहीं जाते। पवित्र आत्मा की बहुत सख्त जरूरत है। शाऊल जो कि परमेश्वर को जानता नहीं था, समझ नहीं थी, लेकिन परमेश्वर ने शाऊल को चुना था कि शाऊल इज़राइल के ऊपर राजा बनेगा। शमूएल को बोला, शमूएल कल तेरे पास शाऊल नाम का एक नौजवान आएगा, उसका अभिषेक कर देना और उसको पूरे इज़राइल के ऊपर राजा बना देना। ना तो उसमें समझ, उसका दिमाग सही से नहीं चलता, देखने में तो खूबसूरत है, राजा बने ऐसी परिस्थिति है ही नहीं, लेकिन परमेश्वर ने बोला इसी को राजा बनाना है। उसका अभिषेक हुआ, पवित्र आत्मा दिए गए, पवित्र आत्मा पाने के कारण समझ आ गई, ज्ञान आ गया, बुद्धि मिल गई। 2 साल तो ये शाऊल बहुत बढ़िया चले, लड़ाइयाँ की, इज़राइल लोगों की रखवाली की, लेकिन 2 साल के बाद एक बार पैलेस्टाइन वालों के साथ युद्ध हो गया। अभी शमूएल आए नहीं थे, शमूएल को होम बलि देनी थी, उसके बाद लड़ाई करने के लिए जाना था। पहले परमेश्वर से पूछना था कि परमेश्वर हम जाए कि ना जाए, उसके लिए शमूएल को होम बलि देनी थी, लेकिन शाऊल कुछ हड़बड़ा से गए थे, डर गए थे कि पैलेस्टाइन वाला आ चुके, हमें जल्दी जाना चाहिए, हमें जल्दी जाना चाहिए। और इस हड़बड़ाहट में उन्होंने शमूएल का इंतज़ार किए बिना खुद होम बलि दे दी। और वो पवित्र आत्मा से भरे हुए थे, उनको मालूम था कि मैं गलत कर रहा हूँ, कि पवित्र आत्मा अंदर से बताते तू गलत कर रहा है, गलत कर रहा है। लेकिन शाऊल ने ये बात नहीं मानी, पवित्र आत्मा की आवाज़ को इग्नोर कर दिया और उसने होम बलि दे दी। अभी तो होम बलि दी ही थी कि देखा तो शमूएल सामने। शमूएल तो, शाऊल तूने क्या किया? शाऊल तू आया नहीं, दोष लगा रहा है शमूएल के ऊपर, परमेश्वर के दास के ऊपर, तू वक्त से नहीं आया, इसलिए मैंने दुखी होकर मैंने होम बलि दे दी। और शमूएल ने शाऊल को बताया कि शाऊल तूने मूर्खता का काम किया। देखो यही काम शमूएल करने वाले थे, लेकिन शमूएल के लिए मूर्खता नहीं था। मूर्खता किसके लिए था? शाऊल के लिए, क्योंकि शाऊल को ये काम नहीं करना था। उसके बाद फिर भी परमेश्वर ने शमूएल के जरिए शाऊल को एक काम और दिया, जा जाकर अमालेक को मार, उसका पूरा खात्मा कर दे, सत्यानाश कर दे, कोई भी बचना नहीं चाहिए। वहाँ के भेड़ पशु जो भी हो, किसी को भी मत बचाना, सभी को ख़त्म कर देना।
शाऊल लड़ाई के लिए गए, जीत कर आए, लेकिन वहाँ का जो राजा था उसी को जिंदा पकड़ कर लेकर आए। बैल, पशु, भेड़, बकरियाँ सब लेकर आए। जो अच्छे अच्छे थे, जो कमज़ोर थे उनको तो मार दिया, लेकिन अच्छे अच्छे थे लेकर आए। और शमूएल एक बार फिर शाऊल के सामने आ गए। शाऊल को बोला, शाऊल तूने परमेश्वर की आज्ञा क्यों नहीं मानी? शाऊल फिर बोल रहा है, मानी मैंने तो आज्ञा, मैंने आज्ञा मानी। बोले, परमेश्वर तुझे बोला था कि सभी का सत्यानाश कर देना, सभी को खत्म कर देना, तू राजा को क्यों बचा कर लेकर आया? ये भेड़ पशु क्यों बचा कर लेकर आया? बोले, तो परमेश्वर को बलि देने के लिए। जब पकड़ा गया तो उसे बहाना बता दिया। दूसरी बार भी उसने आज्ञा नहीं मानी, और इस कारण शाऊल के अंदर से परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा चले गए। और ध्यान से समझना कि जब इंसान के अंदर से पवित्र आत्मा चले जाते हैं, बिना वक्त गवाए उसी वक्त शैतान का आत्मा उसके अंदर आ ही जाता है। इंसान के अंदर दो में से एक ही आत्मा होता है, या तो पवित्र आत्मा या तो शैतान का आत्मा, लेकिन दोनों ना हो, इंसान न्यूट्रल हो, ये नहीं हो सकता। और बाइबल में लिखा है, पहला शमूएल उसका 16वां अध्याय वचन 14, और यहोवा का आत्मा शाऊल के पास से चला गया था, और यहोवा की ओर से एक दुष्ट आत्मा उसे परेशान करता था। यहाँ पर स्पष्ट लिखा है कि परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा शाऊल से निकल चुके थे, और एक दुष्ट आत्मा उसको परेशान कर रहा था। परमेश्वर का आत्मा चला गया, शैतान का आत्मा आ गया। अभी देखो, ये बात तो हमारे लिए बाइबल में लिखी है, लोगों को कहाँ पता था? पब्लिक क्या समझती थी? शाऊल मतलब पवित्र आत्मा से भरे हुए राजा है, वो तो परमेश्वर का अभिषेक पाया हुआ व्यक्ति है। पब्लिक तो अभी भी यही समझते, लोगों को नहीं मालूम। उसी दौरान परमेश्वर ने अभिषेक कर दिया दाऊद का, दाऊद को राजा बना दिया, लेकिन शाऊल अपनी पोस्ट खाली नहीं कर रहा। और जब दाऊद का अभिषेक हुआ, वो गुप्त में हुआ। शमूएल को भी डर था कहीं शाऊल को पता चल जाए और मुझे मार दे, तो गुप्त में अभिषेक हुआ था। ये बात सिर्फ शमूएल जानते हैं, दाऊद जानते हैं, दाऊद के 7 भाई और उनके पिताजी जानते हैं, और किसी को ये बात मालूम नहीं। और हो सकता है शमूएल के साथ कोई गया हो तो वो, लेकिन ये बात और कोई नहीं जानता है। लेकिन बाद में ये बात शाऊल तक पहुंच गई। शाऊल को पता चला कि शमूएल ने तो दाऊद का अभिषेक किया है, लेकिन अभी भी वो अपनी पोस्ट दाऊद के लिए खाली नहीं कर रहा है। अभी वो शमूएल को मारने का प्रयत्न कर रहा है, दाऊद को मारने का प्रयत्न कर रहा है। और उस वक्त जो पब्लिक थी, हो सकता है पब्लिक को ये सारी बातें ना पता हो, और वो तो अभी भी सोच रहे हो कि शाऊल पवित्र आत्मा से भरे हुए और ये दाऊद राजा बनना चाहता है। हो सकता है शाऊल ने दाऊद के बारे में काफ़ी बातें फैलाई हो कि देखो, मैंने तो उसका मेरा जमाई बना दिया, और ये तो अभी मेरा जो राज है वो छीनना चाहता है, मुझे मारकर राजा बनना चाहता है। क्या मेरे बाद में मेरे बेटे को राजा ना बनाओ, मैं इसको क्यों बनाऊँ? और हो सकता है शाऊल ने अपना नाम अच्छा बताने के लिए दाऊद की काफ़ी निंदा की हो, क्योंकि अगर आप गलत हो, आपके अंदर पाप है, गुनाह है, और आपने किसी का पाप किया है, किसी की गलती की है, लेकिन आप अगर साफ दिखाई देना चाहते हो तो आपको जो सच्चा है उसकी निंदा करनी ही पड़ेगी, उसके बारे में गलत आपको बोलना ही पड़ेगा। तभी लोग मानेंगे कि हाँ ये सच्चा है, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो। और लोग समझते होंगे, एक बार तो एक शिमी नाम का था, उसने दाऊद को बोला भी था कि तू तो खूनी है, तूने शाऊल के घराने का खून किया है। मतलब शाऊल ने ऐसी वैसी बातें फैलाई होगी, लोग समझते होंगे कि दाऊद अच्छे नहीं है, दाऊद सही नहीं है। शाऊल ने उसके ऊपर इतनी कृपा की, लेकिन इसने इसका उत्तर
कपट से दिया। हो सकता है लोग दाऊद को अच्छा ना मानते हो, लेकिन एक बार पता चला कि शमूएल और दाऊद दोनों नबायोत के नाम की एक जगह पर है, और शाऊल को पता चला तो शाऊल ने कुछ लोगों को भेजा, बोले जाओ जाकर दाऊद को और शमूएल दोनों को ख़त्म कर दो, मार दो उनको। और कुछ सिपाही लोग गए वहाँ पर, और जब वो लोग वहाँ पर गए तो दाऊद, शमूएल और उनकी जो मंडली थी, उनकी जो टोली थी, वो तो पवित्र आत्मा से भरकर वो तो परमेश्वर के वचन पुकार रही थी। और जैसे ही वही वातावरण में ये लोग गए, बुरे लोग गए, शैतान की आत्मा वाले लोग गए, ध्यान से समझना, लेकिन पवित्र आत्मा उनके ऊपर आ गए, पवित्र आत्मा ने इनका कब्जा ले लिया, और वो सभी लोग परमेश्वर के वचन पुकारने लगे। अभी किसी ने आकर शाऊल को बताया, शाऊल शाऊल तूने जिस लोगों को भेजा है वो तो पवित्र आत्मा से भरकर परमेश्वर के वचन पुकार रहे, ना दाऊद को कुछ बोल रहे, ना शमूएल को कुछ बोल रहे। बोले ऐसा है, कोई बात नहीं, दूसरे लोगों को भेज, जाओ जाकर दाऊद को शमूएल को पकड़ कर लेकर आओ। दूसरे लोग गए, वो भी जब वो वातावरण में गए, और जैसे वातावरण में गए उनके ऊपर भी पवित्र आत्मा आए, वो लोग भी परमेश्वर के वचन पुकारने लगे। फिर किसी ने बताया शाऊल को, शाऊल दूसरी बार भी ऐसा हो। शाऊल ने तीसरी बार लोगों को भेजा, बोले जाओ दाऊद को पकड़ कर लेकर आओ, शमूएल को पकड़ कर लेकर आओ। तीसरी बार गए, वो लोग भी वही वातावरण में आए, उनके ऊपर भी पवित्र आत्मा, ये लोग भी तीसरी बार भी परमेश्वर के वचन पुकारने लगे। शाऊल ने सोचा इन लोगों से काम नहीं होगा, मुझे ही जाना पड़ेगा। शाऊल गए, और शाऊल ने भी वहाँ पर जाकर दाऊद और शमूएल को पकड़ना चाहा, लेकिन जब वो भी उस वातावरण में गए, उनके ऊपर भी पवित्र आत्मा आए, वो भी परमेश्वर के वचन पुकारने लगे। बहुत ध्यान से समझना, जब मंडली में, जब आराधना में, जब संगति में आप पवित्र आत्मा का अनुभव करते हो, लेकिन वो अनुभव आपके साथ नहीं रहता, तो सोचने वाली बात है, वो सभी जगह पर रहना चाहिए। और अगर नहीं रहता तो खुद को जांचने की बहुत ज़रूरत है। लेकिन यहाँ पर ये जो घटना है उसमें एक बात खास बनी, और हम इस बात को बाइबल में पढ़ते हैं, पहला शमूएल उसका 19वां अध्याय और 18 से 24 पढ़ो तो। और दाऊद भागकर बच निकला और रामा में शमूएल के पास पहुंचकर जो कुछ शाऊल ने उससे किया था सब उसे कह सुनाया। तब वह और शमूएल जाकर नबायोत में रहने लगे। जब शाऊल को इसका समाचार मिला कि दाऊद रामा के नबायोत में है, तब शाऊल ने दाऊद के पकड़ लाने के लिए दूत भेजे। और जब शाऊल के दूतों ने नबियों के दल को नबूवत करते हुए और शमूएल को उनकी प्रधानता करते हुए देखा, तब परमेश्वर का आत्मा उन पर चढ़ा और वे भी नबूवत करने लगे। इसका समाचार पाकर शाऊल ने और दूत भेजे और वे भी नबूवत करने लगे। फिर शाऊल ने तीसरी बार दूत भेजे और वे भी नबूवत करने लगे। तब वह आप ही रामा को चला और उस बड़े गड्ढे पर जो सेकू में पहुंचकर पूछने लगा कि शमूएल और दाऊद कहाँ है। किसी ने कहा वे तो रामा के नबायोत में है। तब वह उधर अर्थात रामा के नबायोत को चला और परमेश्वर का आत्मा उस पर भी चढ़ा और वह रामा के नबायोत को पहुंचने तक नबूवत करता हुआ चला गया। और उसने भी अपने वस्त्र उतारे और शमूएल के सामने नबूवत करने लगा और भूमि पर गिरकर दिन और रात नंगा पड़ा रहा। इसी कारण से यह कहावत चली कि क्या शाऊल भी नबियों में से है। हालेलुया। ध्यान से समझना क्या हुआ ऐसा कि शाऊल ने जिन लोगों को भेजा उनके ऊपर पवित्र आत्मा तो आए, और वो लोग नबूवत भी करने लगे। लेकिन मालूम है कैसे? सभी ने अपने कपड़े निकाल दिए, पूरे 100% नंगे हो गए, और नंगे होकर परमेश्वर के वचन पुकारने लगे। शाऊल ने दूसरी बार भेजा, उन लोगों ने भी यही काम किया। तीसरी बार लोगों को भेजा, उन लोगों ने भी यही काम, कपड़े निकालकर नबूवत। अब शाऊल गए तो बाइबल में लिखा है उसने भी अपने कपड़े उतार दिए। एक दिन एक रात शमूएल के सामने नंगा पड़ा रहा,
और परमेश्वर के वचन पुकारता था वो। हालेलुया। सवाल ये है कि शाऊल को नंगा किसने किया? क्या वो खुद नंगा हो गया? क्या शैतान ने किया नंगा? किसने किया इसको नंगा? पवित्र आत्मा ने। पवित्र आत्मा ने इसको नंगा कर दिया। शाऊल चाहता था मैं दाऊद को नंगा करूं, शाऊल चाहता था मैं शमूएल को नंगा कर दूं, इनकी इज्जत निकाल दूं, इनके विरोध में बातें करूं, की भी। लेकिन पवित्र आत्मा ने किसको नंगा कर दिया? शाऊल को। ये बात ध्यान में रखना कि पवित्र आत्मा उनको अपने पास नहीं रखोगे, शैतान की आत्मा से चलोगे और परमेश्वर के लोगों को नंगा करने का कोई प्रयत्न करेगा, वो नंगा नहीं हो सकेगा। लेकिन पवित्र आत्मा उस व्यक्ति को नंगा कर देंगे। और मालूम एक कहावत चली, शाऊल नबियों में से मैं भविष्यवक्ता है, तो भविष्यवक्ता बहुत देखे, परमेश्वर की आवाज़ बहुत लोगों के मुंह से सुनी, लेकिन नंगा होकर कोई परमेश्वर के वचन पुकारे ऐसा मैंने नहीं देखा आज तक। इसलिए कहावत चली कि शाऊल नबियों में से, मतलब क्या परमेश्वर के लोग नंगे होकर प्रचार करते? नहीं करते। लेकिन अंदर का पाप जाहिर हो और फिर भी लोग परमेश्वर के वचन पुकारते रहे, इसको बोलते हैं नंगा, नंगा भविष्यवक्ता। और पवित्र आत्मा अगर इंसान योग्य नहीं उसको नंगा कर देते। और इसे ध्यान से समझना कि पवित्र आत्मा ऐसी वैसी चीज़ नहीं है, वो हमारे परमेश्वर है। और उस परमेश्वर के साथ सही से नहीं चलोगे तो वो परमेश्वर आपको नंगा कर देंगे। और इसीलिए पवित्र आत्मा से भरकर रहो और परमेश्वर की आज्ञाकारी करते रहो। किसी को नंगा करने का प्रयत्न मत करो, नहीं तो परमेश्वर आपको नंगा कर देंगे। लेकिन खुद कपड़े पहन कर रखो, आज्ञाकारी में बने रहो और परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जियो। हालेलुया।